स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां रक्ष बध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ॐ रक्ष रक्ष गुरुदेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। आप सबके तरफ से रक्षाबंधन हो रहा है। आप सबके तरफ से आप मन से भावना करो कि हम राखड़ी बांध रहे हैं, बस सामूहिक। ॐ येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां रक्ष बध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ॐ त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमा। आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप रुद्र हैं, आप अग्नि हैं, आप वायु हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं और आप हमारे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। भगवान और गुरु हमारे हैं, ये मानने से जो लाभ होता है उस लाभ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान अंतर्यामी हैं कि नहीं, समर्थ हैं कि नहीं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं, इस झंझट में पड़ो ही नहीं। जैसे भी है, सुने न सुने, हमारे हैं। भगवान और गुरु को अपना मानने से ममता मिट जाएगी, फालतू ममता का केंद्र बदल जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भव पार। जन्म मरण से पार हो जाते हैं, केवल ममता का केंद्र बदलो। पैसा हमारा है तो लोभी बनोगे, परिवार हमारा है तो मोही बनोगे, पद हमारा है तो अहंकारी बनोगे, शरीर मेरा है तो शरीर के उलझनों में उलझोगे। लेकिन भगवान और गुरु मेरा है, सारी मुसीबतों से पार आनंद। ओम 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 गुरु ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम 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 दाता जी ओम ओम जो है सो ओम 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 जो है ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम बैठ जा। हरि ओम नारायण नारायण। जिसके जीवन में भगवत ज्ञान भगवत आश्रय नहीं है, वो सचमुच में धनी होते हुए भी बड़ा कंगला है, सत्तावान होते हुए भी निस्सहाय है, बुद्धिमान होते हुए भी महामूर्ख है। जिसके जीवन में भगवत प्रीति, भगवत आश्रय, भगवत आस्था नहीं है, वो बेमौत मारे जाते, बिना आग के जलते रहते, बिना पानी के डूबते रहते हैं चिंताओं में और न जाने क्या क्या कल्पनाओं में। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। अरे मूर्ख मन, बेटी बेटे जब भी पैदा होने वाले थे उसके पहले उनका प्रारब्ध रचित हो गया है। प्रारब्ध पहले भयो पीछे, रचो शरीर तुलसी चिंता क्या करे, भजले तू रघुवीर। नहीं, बेटी का क्या होगा, मरने के बाद भी पिशाच होके भटक रहा है। बेटी को खिड़की से बोलता है, बेटी मुझे तेरी चिंता है। बेटी आके मेरे को बताती है, मैं क्या वो मूर्ख है, अब चिंता करके तेरे को परेशान करेगा। खुद तो परेशान हो रहा है। ईसार की बेटी है, वो जानता हूँ मैं उसको अच्छी तरह से, पूजा उसका नाम है। बेटी की चिंता में शादी तो नहीं करा सका, लेकिन बेटी के लिए प्रेत बन गया। बेटी के लिए, बेटों के लिए, रुपए पैसों के लिए
जो सतबुद्धि रखता है वो अपने आप का दुश्मन है, दुश्मन। सत्य तो एक परमात्मा है। बेटी का शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। बेटे का शरीर अपना शरीर, लेकिन अपना आत्मदेव पहले था, अभी है, बाद में भी रहेगा। जो शाश्वत को छोड़कर नश्वर वस्तु के अथवा नश्वर शरीर के भावों में बहता रहता है, वो कंगला है, कंगला। ईरान का सम्राट बीमार पड़ गया। लुकमान हकीम इलाज करते करते हाथ खड़े कर दिए। कोशिश करो, सम्राट की जिंदगी बहुमूल्य है, ये वो जो मंत्रियों ने बताया। विचार विमर्श करके ईरान के उन हकीमों वैद्यों ने एक छक्का मारने की कोशिश की। लग गया तो लग गया, नहीं तो क्या करे, अल्लाह की मर्जी। पित्ताशय में तकलीफ है, और पित्ताशय जिसका सुव्यवस्थित हो, ऐसे आदमी को, ऐसे बालक को, युवक बालक, बुजुर्ग नहीं चाहिए, जिसका किशोर युवक बालक जिसका ऐसा ऐसा लक्षण हो, वो आदमी मिल जाए तो उसका पित्ताशय काट के राजा के सेवा में लगाया जाएगा। खोजते 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 बड़ी मुश्किल से एक बालक हाथ लग गया। बालक के माता पिता गरीब थे। पैसे अशर्फियां देकर बालक को बलि चढ़ाने के लिए ले लिया। अगर नहीं देता तभी भी राज्य सत्ता के आगे वो बेचारे गरीब क्या करते। बालक को ले आए सारे हकीम लुकमान। हम निर्दोष हैं ऐसी मोहर लगाने के लिए काजी और मुल्लाओं की सभा भरी। आप निर्णय करो कि इस बालक की जान देने से अगर राजा स्वस्थ हो सकता है तो क्या खुदा की तौहीन होगी? क्या खुदा नाराज तो नहीं होंगे? हकीम लुकमानों ने मुल्ला मौलवियों पर मुझे काम करना है कि नहीं हो, जनरल अटानी को भेज दिया, उसको भेज दिया, उसको भेज दिया। ये सरकारी ऑफिसर जानते हैं। अपन क्लच में ना आए तो इधर फाइल इधर की उधर, उधर की उधर फाइल करके तो हकीम लुकमान भी तो चालाक होते हैं। मुल्ला मौलवियों ने विचार विमर्श करके काजी साहब ने और उन्होंने कहा कि जहां पना राजा साहब की जान बचने के लिए एक कुर्बानी तो क्या, दो कुर्बानी भी कोई ले ली जाए तो कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। सम्मति मिल गई। नहला धुला के प्रभात को राजा के सामने सूर्योदय होने की तैयारी थी, ले गए लड़के को। जल्लाद बुलाया गया। जल्लाद तो जल्लाद होते हैं, जैसे कसाई बकरा काटने में उसको कोई पीड़ा नहीं होती, गौ हत्यारे को गाय को काटने में पीड़ा नहीं होगी। और तुम काट सको, तुम्हारी ताकत नहीं है, कांप जाओगे, चाहे बापू कह दे, आप नहीं कर सकते। आपका चित्त इतना नीच नहीं है, इतना मलिन नहीं है। और मैं कह दूं ये बकरा काट दो तो आप नहीं काट सकते। आपको पता है बापूजी कहेंगे नहीं, फिर भी आप तैयार भी नहीं होंगे। तो अपना अपना चित्त के अनुसार होता है। जल्लाद तो चमचमाता उठाई तलवार। राजा की इजाजत। राजा ने कहा इजाजत। अब लड़के को बचने में कौन सहायता कर सकता है? मुल्ला मौलवी सहमत हो गए, हकीम डॉक्टर सहमत हो गए, वैद्य। और जिसके राज्य में वो गरीब मासूम बच्चा है, अब उसको कौन बचा सकता है?
लेकिन बचाने वाले की क्या अद्भुत लीला है। जो चमचमाती तलवार आप बेटे राजा साहब की जिंदगी बचाने के लिए तेरी बलि दी जाती है, अल्लाह को याद कर ले। बेटा खिलखिला के हंसा, ऐसा हंसा कि उसकी हंसी ने माहौल में चुनौती की बिजली चमका दी। राजा ने जल्लाद को कहा रुक। मौत को सामने देखकर चमचमाती तलवार जल्लाद के हाथ में, रुदन होना चाहिए था, छटपटात होनी चाहिए थी, मुझे बचाओ राजा साहब, ये करो वो करो, कुछ तो करते हैं। इतनी हंसी कैसे आई जोरों की। माल लड़का फिर हंसा, तुम इतने खुशहाल कैसे हो, इतने कैसे हंस रहे हो? तुम्हारी मौत सामने है, पागल हुए हो क्या? तुम हंस रहा है, तुम पागल मालूम होते हो तो उस पर भी हंस रहा है। तो मानो पागल कहने वालों की भी हंसी उड़ा रहा है। आखिर क्या बात है? लुकमान हकीम की सबकी जिज्ञासा राजा के द्वारा फिर प्रश्न हुआ, बेटे हंसी का कारण बता दे। बोले आपने कहा कि अल्लाह को याद कर ले। अल्लाह कहो भगवान कहो एक ही तो है। मैंने सुनी है कथा, भगवान जो भरण पोषण करता है, गमनागमन की सत्ता देता है, वाणी स्फुरित होती है और सब कुछ मिटने के बाद भी जो नहीं मिटता वही भगवान है। मैंने कहा भगवान हो चाहे अल्लाह हो, अब आपके सिवा मेरा कौन है? अब आप कैसे बचाएंगे आप जानो। आप ही जानो, आप ही जानो। आप जानो कहते ही आपने संभाल लिया, आपने ही संभाल लिया, खुशी दे दी और हंस रहा हूं। अब आपको जो करना है कर लो, मैंने तो उनके हवाले अपने को कर दिया। आप जानो आप कैसे बचाते हो। मैं तो आपको प्रार्थना कर दिया कि मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है। और सत्संग में मैंने सुना है कि भगवान तो करुणामय है, लेकिन जब तक उसको पुकारते नहीं है और उसकी शरण नहीं होते तो उसकी करुणा कृपा तुम्हारे फेवर में काम कैसे करेगी। तो मैंने मन ही मन कहा कि आप भगवान हो तो भी मेरे हो, अल्लाह हो तो भी मेरे हो, जो भी हो। अब ये मौत सामने, आप कैसे मेरे को बचाते हो? आप ही जानो। जो मन में सोचा आप ही जानो तो उसी ने हंसी दी है। और मैं झूठ मूठ हंसता तो ये जल्लाद की तलवार नहीं रुकती। ये तलवार रुकी है तो तलवार रुकवाने वाले के हाथ लंबे हैं। आपकी ताकत है तो सिरोच्छेद करवा लो, और उसकी ताकत है तो बचा ले। अब मेरा क्या जाता है। एक तरफ तो जहांपना है और दूसरे ये धर्म धुरंधर काजी मुल्ला जी धर्म के निर्णय। माई बाप खड़े, चंद पैसों के कारण बेटे को बेच दिया। और धर्म का निर्णय तो ये है कि राजा प्रजा का पालक होता है और अपने स्वार्थ की ट्राई करने के लिए, अब बचेंगे नहीं बचेंगे कोई पता नहीं, पक्का कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है तो भी एक दो जान दे दे तो दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन धर्म धुरंधरों को धर्म का अर्थ बदलने का कितना पाप लगेगा और अल्लाह की क्या मुसीबत आएगी आप ही जाने। राजा के भय से अथवा राजा की खुशामद करने से धर्म का अर्थ ही बदल दिया। एक निर्दोष बेकसूर व्यक्ति की हत्या राजा के पिताशय को ठीक करने में, ट्राई करने में ठीक हो भी सकते हैं। एक दो की हत्या हो जाए तो कोई पाप नहीं है अल्लाह के यहाँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
राजा ऐसा होता है, ऐसा होता है। राजा है तो प्रजा है। अब इन धर्म धुरंधरों को इतनी अक्ल नहीं कि प्रजा नहीं है तो राजा किस बात का बोले। और जो प्रजा का भक्षक है वो राजा है। क्या अल्लाह स्वार्थी लोगों की बुद्धि, भगवान कैसे उनको छोड़ देता है, अनाथ हो जाती है। और इतने सारे बंदे इकट्ठे हुए और सब बहुमती से ठहराव पास कर दिया राजा साहब की जान बचाने के लिए। एक काजी साहब और मुल्ला मुल्ली साहब और इमाम साहब, सबको सलाम है। मानो उसकी अल्लाह ही हंसी सबको चुनौती दे रही और नालत दे रही है। अल्लाह कहो, भगवान कहो, कब क्या कैसी लीला कर दे। अरे हंसी कैसी मेरे को आ रही है। आपको लगता है आर्टिफिशियल हंसी है, एक्टिंग की हंसी है, ऐसा लगता है क्या? पाप लगेगा। ऐसा सोचोगे तो पाप लगेगा। मुझे तो ये आज शास्त्र की बात सुनकर बड़ा आनंद आया, बड़ी मस्ती आई। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो कहलाने वाले जो सुलेमान इमाम साहब अगवान थे, सबको अलाउ नहीं किया था। अच्छे अच्छे जो दोनों अंदर थे, चाटुकारी में जिनका नंबर था वो सब खड़े हुए, आंखें जमीन में खुप गई। चिरो तो खून की बूंद न निकले। ये व्यवस्था भी उस अल्लाह की है, उस भगवान की है। और निर्दोष बच्चे को बचाने की हंसी भी उस अल्लाह की है, भगवान की है। क्या ख्याल है? और अभी जो हंसी आ रही वो किसकी है? मेरी तुम्हारी है। जो ईश्वर का आश्रय ले लेता है, ईश्वर उसको पद पद पे कब कहाँ उन्नत कर ले, बचा ले, रक्षा कर दे। तो ईश्वर को भी पता नहीं होता। बोले देखो मैं ईश्वर के लिए बोल रहा हूँ, मुझे भय नहीं है। भय तो दुष्ट से होता है, धोखेबाज से होता है, वो धोखा कर ही नहीं सकते। मैं ईश्वर को चैलेंज करता हूँ कि कैसे किसको बचाना आपको ही पता नहीं होता, पूर्व आयोजन नहीं होता, लेकिन आपका इतना सामर्थ्य, इतना आपका शुद्ध बुद्ध स्वभाव है कि आप कैसे किसको बचाना, कैसे किसको कहाँ रक्षा करना अथवा उसको दंड देना। महाराज तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वो ब्रह्म ज्ञानी भी बोल, तुम्हारी लीला के आगे बोलते नानक दास सदा कुर्बानी। सगल समगरी तुम्हारी सुतरतारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानो, नानक दास सदा कुर्बानी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। शरीर में ममता, शरीर में अहंता ममता, अपने वालों में राग, दूसरे वालों में द्वेष, ये दुर्गुण ईश्वरीय आनंद से हमको नीचे रख देते। गुरु कितना भी समर्थ हो, सत्संग कितना भी सुने, व्रत और नियम कितने भी करते रहे, लेकिन शरीर में ममता, अपने वालों से राग और अपने को खरी सुनाने वालों के प्रति द्वेष, ये सफलता नहीं देता। आप जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छा है, लेकिन ईश्वर का होके करो तो बलहारी।
अपने जप ध्यान नमाज के बल से आप अल्लाह को या ईश्वर को खरीद नहीं सकते। ईश्वर के होकर, अल्लाह के होकर, भगवान के होकर थोड़ा भी करते हो न तो बाकी का काम भगवान संभाल लेते। हे हरि, हे नारायण, हे प्रभु। अभी लिखी हुई बात झूठी हो गई तुम्हारी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। दुनियादारी का ज्ञान नहीं, भगवान कैसे है। जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। मैं फिर से सुनाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने गुरु के आज्ञा से अयाचक व्रत लेकर उत्तर भारत की यात्रा शुरू की। 3rd क्लास की टिकट ली, एक कंबल लिया, एक जोड़ी कपड़ा। 12-15 घंटे 3rd क्लास की यात्रा में थके थकाए पैसेंजर उतरे। दूसरी गाड़ी बदलना है, 2 घंटे के बाद आएगी। छाया में जा बैठे तो कुलियों ने कहा है उधर मत। उनका अकिंचन कुछ है नहीं, तो ऐसा भिखमंगा आदमी हमारे बीच क्यों बैठे। तो दूसरी जगह थंबे का सहारा लेकर अपना कंबल बिछा के थोड़ी छाया थी, बैठे। तो उनकी मजाक उड़ाता हुआ एक बनिया, वो भी उनके नजीक जा बैठा और उसने अपना खोला, खरीद के आया था मिठाइयाँ, नमकीन और कुछ टिफिन। विवेकानंद को जैसे कुत्ते को दिखा दिखा के, चिड़ा चिड़ा के कोई खाए, ऐसे उस महापुरुष को दिखा दिखा के, चिड़ा चिड़ा के। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि दिखाने वाले ने दिखाया, चिढ़ाने वाले ने चिढ़ाया, लेकिन ये गुरु प्रसाद से समा हुआ हृदय गुरु को याद करता कि गुरुदेव ये यात्रा का निमित्त करके कैसी समता की साधना बताई। मेरे चित्त में दुख नहीं होता, वो दुखी करना चाहता है। मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु। भाव भाव में आंखें भर आई। उस अमीर ने सोचा कि मैं दिखा दिखा के खाता हूं और इस बेचारे को खाने को नहीं है, रो रहा है। आप समझना अहंकारियों की हिम्मती गति कैसी मारी गई। विवेकानंद रो रहे हैं, बोले। उसको पता नहीं था विवेकानंद है, ये तो साधु है। साधु बाबा को तो कई लोग ऐसे हुड़दूत करते रहते। हम भी ये हुड़दूत सह के बापू बनाऊं, मैं भी ऐसी जगह पे जाता हुड़दूत हुआ करे। खूब हुड़दूत हुई और कई जगह पर तो पूजा भी खूब हुई। जानबूझ के हम जाते थे, जहां अपमान हो वहीं चलो। ये हमने किया है बाबा लोग, समझ गए आप। भले कपड़े काशाए नहीं है, लेकिन इसी कपड़ों में बहुत कुछ प्रयोग किए हैं। और मैंने मेरे बेटे नारायण को भी कहा कि पैदल यात्रा कर बद्रीनाथ की, ईश्वर के सहारे जाओ, कोई सामान का भरोसा सहारा नहीं। और गया 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 यात्रा करके जब लौटा तो बड़े भाव से दंडवत प्रणाम किए। मैं क्या कैसा रहा। अब वो मैं बेटे की प्रशंसा करूं तो अच्छा नहीं है, लेकिन सच्चे बात दबाना ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। और आपको पता है मैं बेटे की इतनी प्रशंसा नहीं करता हूं जितनी उसकी बात काटता हूं। पता है ना आपको, टाइट रखता हूं। तटस्थ रहना मेरे को अच्छा लगता है। उसने मुझे जो सुनाया एकदम शॉर्ट में सुनाता हूं। एक आध दिन के बाद कोई लड़का आया, मेरे साथ चल पड़ा और मेरे खाने रहने की सोने की सारी व्यवस्था करता रहा। जब लौटते समय ऋषिकेश के नजीक आना हुआ तो मैंने उसको कहा कि बापूजी का दर्शन तुमको मैं कराऊंगा। और ऐसे करते करते मैं आया, वो लड़का कहाँ चला गया पता नहीं। वो लड़के को प्रेरणा दिया कि लड़के के रूप में आया कि क्या क्या वो तो ही जान। लेकिन
बाबा के बेटे की भी सेवा करने की तूने कैसी योजना की। गंगोत्री के पट नहीं खुले थे और हम पैदल गए थे। पूरा पैदल नहीं गए थे, जहां तक बस जाती थी उसके बाद पैदल। लंका किसी जगह का नाम है, तो वहां से हम पैदल गए थे। उत्तरकाशी से थोड़ा ऊपर, गंगोत्री से पहले कई किलोमीटर चलना पड़ता था। भैरव घाटी आदि उतर के फिर चढ़े। उस जमाने में, आज से 38 साल पहले बस व्यवस्था नहीं थी दूर तक की, तो पट भी नहीं खुले थे। पट नहीं खुले थे और कोई विरले विरले कोई निष्ठावान साधु, सर्दी सहने वाले गिने गिनाए 2-5 रहते होंगे। 3:30 से 4:30 बजने का समय होगा लगभग, देखो 4:45 भी हो सकते हैं। हम गंगा जी का जो मंदिर है उससे 300 मीटर पहले एक लंबी जटाधारा वाला संत, अच्छा हाइट वाला, हमको बोला आओ भोजन करो। मौन थे। गर्मा गर्म हलवा, लोहे की कढ़ाई वाला हलवा अच्छा होता है। लोहे की कढ़ाई, स्टील की कढ़ाई, स्टील के बर्तनों से लोहे के बर्तनों में बहुत कई गुण है। और उसने जो सब्जी बनाई थी, चावल बनाए थे, गर्मा गर्म हमको खिलाए और उनके खाने जितने बचे वो खाए। हमने कहा कि स्वामी जी इतना अच्छा भोजन आपने तैयार कैसे किया? तो उन्होंने स्लेट पे लिख के दिया कि मैं तो 11 बजे पा लेता हूँ बना के। आज चावल साफ करते करते 6 आदमी के चावल हो गए, सब्जी बनाते बनाते सब इतना हो गया और देर हो गई। तो देखा कि जिसने बनवाया है 6 आदमी का, तो 5 कौन से भेजता है? तो आपको देखा 5 है, तो मैंने क्या भेज दिए उसने। मैं बना के खाली देखने को आया कि 5 आदमी और कौन है, जिसका 6 का जो बनवाया है 5 और कौन है मेहमान? तो हम 5 थे, तो आप 5 थे, आपको खिलाए। मैं क्या महाराज मैं साधु नहीं हूँ, मेरे को तो गुरु ने आज्ञा दिया एक बेटा भी है, अभी जन्मा है। तो उसने लिख के दिया कि तुम तो अगले जन्म के भी हो, ये वो प्रशंसा कर। मैं क्या जब आप मेरे को साधु मानते हो तो मौन किस बात का रखते हो? छोड़ो ये। उस महान अच्छे आत्मा संत ने, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मौन खोल दिया और मेरे से बातें करने लगे। अच्छे दबंग साधु थे। अब वो कौन प्रेरक है? हमने तो भगवान को भी नहीं कहा था कि हम गंगोत्री पहुंचेंगे, भूखे प्यासे होंगे, कोई साधु हमें खिला दे, ऐसी हम जुर्रत कैसे कर सकते? लेकिन कितना ख्याल रखता है ईश्वर। और मेरे साथ कोई और बड़े तपस्वी आत्मा भी नहीं थे। एक तो हमारा बोझा उठाने वाला मजदूर था, एक मंत्री था, रेवेन्यू मंत्री, एक चंदीराम महंत था, एक शंकर भाई थे, मैं था। ये कैसी व्यवस्था है ईश्वर! माँ के शरीर में दूध कैसे बना देता, कितना ख्याल रखता। अब चलते वहां जो खिला खिला के मजाक उड़ा रहा था, और स्वामी विवेकानंद गुरुजी को धन्यवाद देके आंखें गंगा यमुना बरसा रही थी। इतने में एक हलवाई आया, हाथ में झोला, टिफिन आदि और मटकी, और दूसरा आदमी चटाई विवेकानंद के नजदीक बिछा दी। हाँ, सामान रखा, मटकी रखी। स्वामी जी भोजन कर लीजिए। बोले भाई आपका मेरा परिचय नहीं है, किसी संत के लिए आए होंगे। मैं तो बोले नहीं बाबा, मैं हलवाई हूँ। खाकर जरा लेटा तो राम जी ने स्वप्न दिया कि एक सन्यासी है, भूखा है, जाओ भोजन ले जाओ। मैंने पत्नी को कहा जल्दी जल्दी रोटी बना, सब्जी बनाई। दूसरा अपनी दुकान है, ये सब दुकान की थोड़ी मिठाई है, थोड़ा रबड़ी है, थोड़ा ये है महाराज आपका वही देने वाला। लेकिन महाराज मैं एकदम स्वप्न आया और मैं उठा, ऐसा नहीं। मैं सोचा ये क्या पता क्या है। मैं फिर से करवट ली तो अंदर से आवाज आई कि मैं बोलता हूँ मेरा साधु भूखा है और तू सोने की कोशिश करता, जा उठ जल्दी। वो जो सृष्टि करता है, जो प्रेरक है, वो कैसा है महाराज मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन है
सबका ध्यान रखता है, सबका ख्याल रखता है, सबका है। जो सबका है वो आपका भी तो है, उसको अपना मानो। मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। मेरे उपदेश भाषण सब छोटे, उसको अपना मानो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत अमंगल होगा। मैं तो मत्था टेक के बोलता हूं, प्रभु आप हमारे हैं। आप कितने बड़े हैं, कैसे हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम आपके हैं। हमारा काम हो तो भी हम आपके, और हमारा काम उल्टा हो तो भी हम आपके। जैसे बच्चा चाहता है और माँ वैसा कर देती है, तभी भी बच्चा माँ का है। और बच्चा चाहता है और बच्चे के हित में नहीं है तो माँ उल्टा करती है, तभी भी बच्चे का तो भला है। उल्टा होता है तो बच्चे को पता नहीं, माँ को पता है। मेरे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे हरि, हे अल्लाह, हे गॉड, जो भी नाम रखो उसका, वो सारी भाषाओं का मूल है। अब उस मासूम लड़के ने, किशोर ने सोचा भी नहीं होगा कि आशाराम बापू मेरी कथा से इतने आनंदित होंगे, उसको पता नहीं था। और सम्राट के पित्ताशय के निमित्त उस अल्लाह की महिमा, रब की महिमा, कैसे रब है, ईश्वर कैसे। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा न चिंता करे उसके बड़े अभाग। तर्क वितर्क और अनुमान और युक्ति की प्रबलता से और संसारी बड़ों के सहायता से आप निष्फिकर और निर्दुख नहीं हो सकोगे। बड़े नेता की सहायता है, बड़े ऑफिसर की सहायता है, तर्क वितर्क धन चीजों से आप रसमय जीवन नहीं जी सकते। लेकिन ईश्वर के हो जाने से निरस्ता भाग जाएगी। ईश्वर रस स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मेरी माँ की तबीयत ऐसी थी कि सभी डॉक्टरों ने, मेरे वैद्यों ने कहा कि अब मृत्यु की नाड़ी चल रही, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माँ का, माँ और बाप का भाव कैसे बुलवाता, और माँ 7 साल तंदुरुस्त होकर जी। ये चुनौती नहीं है आज के विज्ञान को। विज्ञान का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन विज्ञान के साथ परमात्मा में प्रीति, आस्था, श्रद्धा, तर्क से, अनुमान से, बड़ों के साथ सहकार से वो सुख नहीं मिलता जो ईश्वर आश्रय से, ईश्वर में श्रद्धा रखने से। ईश्वर में श्रद्धा रखने से बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट हो जाते। तीसरी पढ़ा हूं, और ईश्वर आश्रय से तो विलक्षण लक्षणों के प्रभाव से तो तुम यहाँ बैठे बैठे कितने हजार हो तुम जानो, लेकिन 167 देश सुनते होंगे, सुन रहे हैं ना। और फिर अहमदाबाद जाऊंगा, 9:30 बजे यहाँ से उठने की कोशिश करूंगा। 10 बज के कुछ मिनटों की फ्लाइट है। मांग, तुम अपना जीवन ऐसा बनाओ कि आपकी मांग हर जगह हो, उद्यमी रहो, निकम्मेपन से बचो, परोपकार, आपकी मांग हो जाएगी। मांग, नेता बनने से उतनी मांग नहीं होती जितना ये गुण आने से मांग हो जाएगी। मैं तो ये मानने को तैयार हूं कि आप सम्राट बन गए, बड़े नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी ऐसी प्यारी मांग नहीं बनती जितनी सच्चे संत की मांग बन जाती, सच्चे भक्त की मांग बन जाती। मीरा की जो मांग है, शबरी की जो मांग है, वो किसी सम्राट की मांग हो सकती है क्या? शबरी के लिए, मीरा के लिए, धन्ना जाट के लिए, और भी जो नामी अनामी भक्तों के लिए जो हमारे हृदय में प्रेम है, वो पूर्व के किसी राजा के लिए होगा क्या? नहीं हो सकता। बस हरि को भजे, हरि को होए, जात पात न पूछे कोई। एक मुसलमान फकीर थी, मैंने पहले बात बताई थी, होटल के सामने पड़ी रहती थी, गाउन पहनती थी तो पड़ा ही रहता था। मेरे पास से 1:30 बजे रात को भक्त गया, उसको बोलते हैं साले
फकीर के यहाँ से माल मार के आया, जरा बीड़ी पिलाता जा। वो मेरे भक्त ने सुबह कहा कि बापूजी आपकी और हमारी वार्ता वो शिवलाल होटल के सामने जो पड़ी रहती उसने बताई। मेरे मन में हुआ कि उस बाई से मिलना चाहिए, लेकिन प्रसिद्धि हो गई, जाऊंगा तो भीड़ हो जाएगी, क्या करें। उस बात को छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद वो आया कि वो बाई तो यहीं आ गई है आश्रम के पास में, नीम के नीचे, अपना बोरी बिस्तर लेकर, और एक दो मिट्टी के बर्तन उसी में खाती, कुत्तों को भी खिलाती आगे। और मैं गया तो बाई ने मेरे सामने देखकर बड़ी फकीरी मस्ती से मेरी मजाक की, साहेब साहेब आ गया, जिन्नौद छोड़ के साहेब बन गया। मैं सुकड़ गया। उस भाई ने फिर पलटी मारी, साहेब का जिन्नौद, हम हमारे साहब, हम जिन्नौद। मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। उसने कहा जिन्नात छोड़ के आ, मतलब औरत छोड़ के इधर साहब बन गया है। मैं ऐसा ढंग से रहता था कि किसी को पता न चले कि मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ रहता हूँ, तो उनको खबर करेंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए अनजान होकर रहते थे। वो भाई ने बता दिया और मेरे को संकोच देखकर उस भाई ने पलटी मारी, साहब की जिन्नात, हमें जिन्नौद। तो मेरे साथ जो भक्त थे वो उनकी भाषा में सोचने का उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और हमारी उनकी एक दूसरे की पहचान हो गई। फिर मैंने खाना वाना जो भेजा, तो ये ईश्वर तो ईश्वर है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई पारसी हो, जो भी जहां भी है, बस अपने प्यारे को अपना मानो। और जब कोई काम काज करते हो तो तुम्हारी माता क्या कहेगी, आप जो भी कर्म करते हो, पिता क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेंगे, ऐसा सोच के आप काम करो तो आपसे बुराइयां छूट जाएगी। अल्लाह क्या कहेंगे अथवा उस्ताद क्या कहेंगे, बुजुर्ग क्या कहेंगे, तो आप जो हेरा फेरी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, पड़ोस की बहन को देखकर मन में विकार होते, पड़ोस के भाई को देखकर ही होती है, उस समय देखो कि माँ देखेगी तो बाप देखेगा। तो ये रक्षाबंधन उत्सव फिसले हुए युवक युवतियों की रक्षा करने के लिए बड़ा अद्भुत है। फिसले हुए संकल्प से हारे हुए। कुंता माई ने अभिमन्यु को राखड़ी बांधी, जब तक वो राखड़ी थी तब तक छल युद्ध में 6 योद्धा लगे थे, फिर भी अभिमन्यु हारा नहीं। जब वो धागा टूट गया तब हारा। धागा तो सूत का है, कच्चा है, लेकिन श्रद्धा और ईश्वर विश्वास, शास्त्रीय नियम अद्भुत है। रक्षाबंधन महोत्सव के ऊपर मैं अहमदाबाद में बोलूंगा, पहले भी कई बार बोला हुआ है। अभी विस्तार से सत्संग करने का समय मेरे पास नहीं है। आप इतना समझो कि हम ईश्वर विश्वास थे। मोहजन्य ईश्वर विश्वास नहीं होगा तो मोहजन्य पक्षपात होगा, क्रूरता होगी स्वभाव में। जैसे वो बेचारे मुल्ला मौलवी हो जाए तो कोई बात नहीं, जहां पना की जान बचती है तो एक दो कुर्बानी, कोई अल्लाह की तौहीन नहीं होगी। उस बच्चे ने हंसी हंसी में सबके नाक काट के रख दिए। खुशामद खोरी से धर्म का निर्णय नहीं होता है, खुशामद खोरी से अल्लाह राजी नहीं होता। अल्लाह सत्य से राजी होता है, भगवान सत्य से राजी होता है। और सत्य उस मुसलमान लड़के के हृदय में कैसे अल्लाह ने प्रकट कर दिया भगवान ने। मुझे तो लड़का मिले तो मैं तो उसको अभी गले लगाता। लड़के के द्वारा इतनी ज्ञानमयी बात किसने बोली कि आप रक्षक हैं और अपने स्वार्थ की ट्रायल के लिए निर्दोष नागरिक की हत्या करवा रहे हैं। और ये सब उसमें सहमत है। हकीम, डॉक्टर, क्या क्या, लुकमान, हकीम सब। मैंने कहा अल्लाह अब तू कैसे बचाता है, तू जान। भगवान, तू भगवान भी है, अल्लाह भी है, कैसे बचाता है तू जान। इतना कहते ही हंसी आ गई। राजा उठ खड़ा हुआ।
उस लड़के को स्नेह किया, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे में बड़ी गलती हो रही थी, तू मुझे माफ कर दे। अशर्फियां दी। उस मुसलमान सम्राट को भी धन्यवाद है, बच्चे को भी धन्यवाद है। और बच्चे और मुसलमान सम्राट के हृदय में जो अल्लाह है उसको धन्यवाद में क्या दूंगा, भगवान को धन्यवाद क्या दूंगा, कितना दूंगा तो उन्हीं की सत्ता से बोलूंगा बाबा। ओम हरि नारायण, हे ईश्वर, हे गोविंद, हे प्रभु। ओम 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 ओम। शास्त्र कहता है सामुख्य वैमुख्याभ्याम व्यवस्था। जो मेरे सन्मुख होता है उसको मेरी करुणा का, कृपा का, उदारता का, प्रेम का फायदा मिलता है। और जो विमुख होता है वो उसको जूझ जूझ के कई योनियों में जाना पड़ता है। ये भगवान भागवत में आए। सामुख्या वैमुख्या, जो सन्मुख होते हैं और जो विमुख होते हैं। सामुख्या वैमुख्याभ्याम व्यवस्था। हम ईश्वर को पुकारते तो ईश्वर के सन्मुख होते हैं, तो ईश्वर की कृपा हमको उगारती रहती। और हम अपने छल कपट दल बल के आश्रय होते हैं तो ईश्वर से तो काटा संबंध, और बेईमानी से जोड़ा तो फिर लो बनो। हरि हे हरि। भगवान का आश्रय लेने से आपके अंदर भगवतीय गुण निखरने लगेंगे। ओम ओम नारायण हरि। जैसे शारीरिक स्नान को, खान पान को महत्व देते हो, ऐसा ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा। ईश्वर करुणामय है, कृपालु है, मेहरबान है, क्षमाशील है। हमारे अवगुण माफ करने में देर नहीं करते और अपनी कृपा बरसाने में देर नहीं करते। ऐसा जैसे आप भोजन करने से भूख मिटेगी मानते हो ना, पानी पीने से प्यास मिटेगी। शरीर की ये ऐसी क्रिया से ये होता है। ऐसे भगवान में श्रद्धा, भगवान में विश्वास। बाकी मनी मन राखड़ी बांध लो, हो जाएगा काम। पहले तो हो गया था। भावग्राही जनार्दन, भाव में बड़ा बल है। ओम हरि नारायण हरि, परमात्मा ने हरि। लौकिक रक्षा तो क्या, आध्यात्मिक रक्षा भगवान करे। हम फिसलते फिसलते बच जाए, गिरते गिरते जाए तो आप उठाते जाओ प्रभु। हे मेरे गुरु, तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए। दुनिया के आकर्षणों में हम फिसल जाए तो प्रभु तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले। उसके पहले हे गुरुदेव, तुम्हारा ज्ञान हमारे साथ रहे कि हम अकेले नहीं है। विश्वनीयता, हमारा आत्मा परमात्मा है। हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। हम अकेले नहीं है, सारे विश्वनीयता की चेतना के साथ है। हम दुखी नहीं है, हम सुखी नहीं है। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। काहे को सुकड़ना, काहे को डरना। ईश्वर का होकर
और ईश्वर और गुरु तत्व तो सर्वत्र है। मेरा क्या होगा? कई लोग बोलते हैं साईं आशीष आके जो बुढ़ापे में हमारी रक्षा हो जाए, वजह अभी से डर करते हो। मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ, ये गिड़गिड़ाहट मत करो। हमारा बुढ़ापा सुधर जाए, बच जाए, चाहे बाढ़ में जाए, सुधर जाए नहीं बिगड़ जाए तो भी हम तो भगवान के हैं। भगवान हमारा बुढ़ापा बिगाड़े तो उनकी मौज है। पड़ो गले बोले बापूजी हमारा बुढ़ापा बिगाड़ो तो बिगाड़ो, तुम्हारी ताकत हो तो बिगाड़ो। तुलसीदास जी भगवान के गले पड़े, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय तुम्हारा भवन है। ताही बसे आई बहु चोरा, इसमें बहुत चोर घुसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह चिंता बेईमानी। मैं एकल अमित बट मारा, मैं अकेला हूं, वट मार रास्ते जाने वाला हूं जन्म जन्म से, कोई सुनत नहीं मोरी पुकारा। कई बार बोलता हूं काम से बचूंगा, क्रोध से बचूंगा, इससे बचूंगा, लेकिन फिर घसीट लेते। अब तो मुझे डर लगता है कि तुम्हारा अपयश होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा हूं और फिर इन विकारों में गिरता रहूं तो आपका इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं भयभीत हूं। लो ऊपर से भगवान पर और भगवान बुरा नहीं मानते। तुलसीदास को कैसे उठा लिया? हमको आपको सबको उठाने में सक्षम, समर्थ है, और उनको उसमें आनंद आता है, मजा आता है। भगवान हमारी रक्षा करने में आपको मजा आता है, आप भी मजा लो और हमें भी रक्षित करो। माँ बाप बच्चे की रक्षा करने में मजा का अनुभव नहीं करते तो ऐसे माँ बाप को डूब मरना चाहिए। बच्चे की रक्षा और उन्नति में माँ बाप को मजा आती कि नहीं आती? साधकों की रक्षा और उन्नति में गुरु को मजा आती कि नहीं आती? तो क्या भगवान गुरु से और माँ बाप से गए क्या? अरे गुरु में और माँ बाप में ये जो सद्गुण है वो भगवान का ही है, गुरु का इंडिपेंडेंट माल नहीं है, माँ बाप का स्वतंत्र माल नहीं है, माल उसी मालिक का है। माँ में जो बच्चा दूध पीते पीते काटता है, फिर माँ क्या करती है? माँ चाहे तो उसको पटक के मार सकती है, लेकिन कोई माँ ने मारा क्या? बच्चे तो काटते रहते हैं और माँ दूध पिलाती रहती है। ये माँ में वात्सल्य और करुणा किसकी? उसी की तो है। तो भगवान माँओं की माँ है, बापों के बाप है, गुरुओं के गुरु है और भक्तों के भक्त है। भगवान जैसा कोई भक्त नहीं। अहम भक्त पराधीनो, इतना विश्व का नियता और अपने भक्त की बात मान लेता है। रथ ऐसे चलाओ, भगवान ये कर दो, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान को सुझाव न मत दो, और हम सुझाव देते तो बुरा तो नहीं मानते, हमारी बेवकूफी को भी सुना करके कृपा तो करते रहते। ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बोलते रहते, सुझाव नहीं देना चाहिए। तेरी मर्जी पूर्ण हो, जो तिद भावे सो भले का, तू सदा सलामत निरंकार। ओम हरि 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 नारायण हरि। अब रेलगाड़ी में गोलियां बोलियां का ये सब बचकाना नहीं करेंगे, आप अपनी जगह बैठना। रेलगाड़ी को बुलाता हूं और फिर आरती शुरू होगी और आप अपनी मस्ती में रहना। आज आध्यात्मिक टॉपिक, आध्यात्मिक सुवास। अपनी जगह कोई छोड़े तो पड़ोसी उसको पकड़ के बिठा देना। ओम मेरे जी, ओम परमात्मने नमः। होम्यो तुलसी भी देना है साधुओं को। होम्यो तुलसी गजब की दवा है, साधुओं को एक एक दे देना और दक्षिणा भी देना, और बाकी लोग ले जाना। आंवले का रस की बोतल कोई लेगा तो होम्यो तुलसी की बोतल फ्री में देना।
ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साक्षी ज्योत जगे जो हृदय में, साक्षी ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। हरि हरि ओ
साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोह दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। हरि हरि राम गए रावण गयो, राम गए रावण गयो। ताको बहु परिवार, ताको बहु परिवार। कह नानक तिर कछु नहीं, कह नानक तिर कछु नहीं। सपने जो संसार, सपने जो कितना पुण्य हो रहा है आपको। संसार। हरि हरि नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम।